रोमन रेंस ने फेंका केविन ओवेंस को थंडर डोम से नीचे और जाने की क्या कुछ आया बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। साल की जो पहली स्मैकडाउन थी दोस्तों, ये काफी धांसू रही है। इसकी शुरुआत की बात करूं तो गाइस इसकी शुरुआत की थी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। तो रोमन रेंस अलोंग विद पॉल हेमन रिंग के अंदर एंट्री मारे और जे उसो भी उनके साथ खड़े हुए थे। यहाँ दोस्तों जो रोमन रेंस है उन्होंने एक शॉर्ट प्रोमो काटा। इसके अंदर वो क्या चीज कहते हैं कि वो धन्यवाद करना चाहते हैं पॉल हेमन का। पॉल हेमन एक जेन्युइन बंदा है और उनके काफी ज्यादा काम भी आया है। इसके बाद दोस्त तारीफ करने लग जाते हैं जे उसो की। ये चीज कहते हैं कि भाई क्या होता है वो ये बंदा बताता है, ये बंदा काफी सही है और इसने मेरी मदद की। ये जो बंदा है इसे मैंने पहले ही कह रखा था कि तुम मेन इवेंट करेगा और इसने लास्ट ईयर कई बार मेन इवेंट किया और इससे भी ज्यादा है पाएगा। कि गाइस वहां थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस वहां आते हैं और जैसे दोस्तों वो वहां आए रोमन रेंस झल्ला गए। रोमन रेंस ने कहा कि तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तू बार बार फेल हुआ है और तुझे लौट जाना चाहिए। इस पर दोस्तों केविन ओवेंस क्या चीज कहते हैं? केविन ओवेंस ये चीज कहते हैं कि सबसे बुरी चीज तो यही है कि तू अभी भी चैंपियन है। यहां मैं तुझसे फाइट लेने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि आज मैं फेस करूंगा जे उसो को, जिसने बार बार तेरी मदद की और बार बार मुझे नुकसान करवाया। आज मैं इसकी तोड़ूंगा। ये चीज उन्होंने कही, वो वहां से निकल गए और पहला सेगमेंट हुआ है खत्म। बात की जो इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बिग ई वर्सेस किंग कॉर्बिन। तो इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिला। इन दोनों के मध्य जो मैच था इसे सेमी ज़ेन कमेंट्री टेबल पर बैठकर देख रहे थे। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों बिगी ने फुल कंट्रोल पा लिया था और ऐसा लगने लगा था कि बिगी मैच को जीत भी जाएंगे कि गाइस सेमी ज़ेन घुस आए। उन्होंने दोस्तों वहां पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। वहां दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जहां में एंगल देखने को मिला कि बिगी ने जब पिटाई करनी चालू की सेमी ज़ेन की, तो वहां किंग कॉर्बिन के जो दो चेले यानी कि फॉरगॉटन सन्स के जो मेंबर से ओल्ड वो आ जाते हैं, पिटाई करने लग जाते हैं वहां बिगी की। कि गाइस फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है अपोलो का। अपोलो ने दोस्तों दोनों लॉन्डो की गंदी पिटाई कर दी और इसके बाद दोस्तों हमें एक और मैच बनते हुए नजर आया जो कि था दोस्तों अपोलो क्रूज एंड बिगी वर्सेस किंग कॉर्बिन एंड अपने सेमी ज़ेन के मध्य। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, ये टैग टीम मैच काफी बढ़िया था और इसका रिजल्ट आया दोस्तों किस तरीके से कि गाइस हमें एंगल देखने को मिलता है कि सेमी ज़ेन को किंग कॉर्बिन छोड़कर चले गए। बातों में दोस्तों वहां दोनों में बहस छिड़ गई। किंग कॉर्बिन को बुरा लगा, अपने चेलों को लेकर निकल गए। सेमी ज़ेन के अंदर पिटाई हो गई और किसने की? अपोलो ने दोस्तों उनकी पिन की और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज केविन ओवेंस का एडम पेयर्स से मिला। तो बैक स्टेज दोस्तों एडम पेयर्स जो है वो मान ही नहीं रहा था। वो ये चीज कह रहा था कि वो मैच नहीं बना सकता, उन्हें परमिशन लेनी होगी रोमन की। जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि तू पागल हो चुका है क्या, तुझे भला उससे परमिशन क्यों लेनी है, तू सीधे सीधे मेरा मैच बना जे उसो के खिलाफ। जिस पर एडम पेयर्स दोस्तों मान भी गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों काफी कूल था और ये था दोस्तों आपकी रायट स्क्वाड का। रायट स्क्वाड ने दोस्तों फेस किया है नटालिया एंड तमीना को। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों जो हमारी बिली के है वो डिस्ट्रैक्शन कॉज किए, जिसके तहत दोस्तों तमीना का ध्यान भटक गया और उनकी पिन हो गई। रायट स्क्वाड इसमें विजय रही। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बिगी को चैलेंज। तो हुआ क्या कि बैक स्टेज दोस्तों जो हमारे बिगी है उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था कि वहीं खड़े अपोलो भी सुन रहे थे और सवाल दोस्तों बिगी से थे। बिगी ने ये चीज बताई कि नेक्स्ट वीक वो एक ओपन चैलेंज रखते हैं, जिसे दोस्तों अपोलो ने तपाक से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोनों के मध्य हंसी मजाक हुआ और सेगमेंट हो गया है खत्म। नेक्स्ट वीक अपोलो वर्सेस बिगी होगा। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगला मैच था वो था दोस्तों हमारी बेली का। तो बेली एंड कार्मेला दोस्तों फेस किए बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स को। मैंने बता रखा था ये मैच होगा और ये मैच दोस्तों हुआ भी, काफी बढ़िया मैच था। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो हल्की सी कंट्रोवर्सी के चलते आया। हल्की सी दोस्तों आप कह लीजिए वहां चीटिंग की है। किसने की है? कार्मेला ने की है। किस तरीके से की दोस्तों कि गाइस जो कार्मेला के साथ बॉडीगार्ड आता है वो दोस्तों वहां करतब दिखाया। साशा बैंक्स को रिंग के अंदर आया जहां दोस्तों साशा उन्हें मारने गई और वो दोस्तों करतब करते करते बाहर निकल गया। साशा हो गई कंफ्यूज। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कार्मेला को मारा कि फिर से दोस्तों एप्रन के ऊपर वो करतब करने लग गया, जिसके तहत दोस्तों साशा
फिर से हो गई डिस्ट्रैक्ट और उन्हें दोस्तों लग गया है वहां कार्मेला का फिनिशर 1, 2 और 3। वहां दोस्तों मेला बस्टर के चलते साशा की हो गई पिन और कार्मेला ने मैच अपने नाम करवा दिया और यहाँ दोस्तों कार्मेला और बेली की काफी तगड़ी जीत हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रोमन रेंस का गुस्सा। तो बैकस्टेज रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्सा है, जहां दोस्तों टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि ये मैच बनाया तो बनाया किसने। वो पॉल हेमन को कहते हैं कि पता लगाओ किसने मैच बनाया है और इस तरीके से ये थिंग भी हुई खत्म। माना दोस्तों एडम पेयर्स के लगने वाले हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स का गाना नचाना। तो हुआ क्या कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लौंडे दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ड्रम रोल बजाया और एक चीज से दोस्तों उन्होंने पर्दा हटाया। ये पर्दा दोस्तों जिससे हटाया वो भी ड्रम ही था। बेसिकली दोस्तों एंजेलो ने दोस्तों हमें वहां ड्रम बजाते हुए दिखाया है, काफी बढ़िया उन्होंने ड्रम बजाया, जिस पर दोस्तों मोंटेस काफी ज्यादा हाइप बनाते हैं और ये चीज बताते हैं कि आज वो करने वाले हैं 2021 की प्रेडिक्शन। सबसे पहले तो उन्होंने सेमी ज़ेन का मजाक उड़ाया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने डॉल्फ ज़िगलर का मजाक उड़ाया, उन्हें हार्ट ब्रेक किट के बजाय हार्ट बताया, जिसके बाद दोस्तों जो हमारे डॉल्फ ज़िगलर और रूड है उन्होंने इन दोनों के ऊपर हमला किया है। तो हेडेक बताया था या फिर कह लीजिए सरदर्द बताया था, वहां दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर ने आकर तोड़ दिया है और किस तरीके से दोस्तों तोड़ा वो आप मुझसे पूछे ही ना। रूड एंड डॉल्फ ने दोस्तों पीछे से हमला कर दिया इन दोनों के ऊपर और उसके बाद दोस्तों जो डॉकिंग्स है उन्हें तो लगी दोस्तों एक स्विशिंग म्यूजिक और उसके बाद जो हमें एंगल देखने को मिला वो काफी ह्यूज था। दरअसल दोस्तों इन दोनों ने पकड़कर मॉन्टेस की टांग तोड़ दी है। उन्होंने दोस्तों जो रहता है स्टील स्टैप उसके ऊपर टांग तोड़ी है वहां और वहां से निकल गए हैं। दैट मीन्स दोस्तों आगे जाकर इन दोनों टीम्स की जब भी फाइट होगी वहां दोस्तों मॉन्टेस जो है वो 100% नहीं रहने वाले हैं, जो कि काफी ह्यूज लॉस रह सकता है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद दोस्तों इन दोनों का बैक स्टेज इंटरव्यू भी हुआ, जहां दोस्तों इन्होंने अपना जो मोटिव है वो क्लियर किया, वो चीज बोली कि टाइटल के पीछे और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइस डर्टी डॉग्स के इस प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ओटिस एंड डेनियल ब्रायन की एंट्री। तो अलॉन्ग विद दोस्तों हमारे शॉर्टी जी या फिर कह लीजिए चैट गेबल, वहां दोस्तों तीनों आए, जहां हमें एंट्री होते हुए नजर आई शिंस्के लाला एंड सिजारो की। और फिर जो मैच था वो था डेनियल एंड ओटिस वर्सेस शिंस्के एंड नाकामुरा के मध्य, यानी दोस्तों सिजारो के मध्य, सॉरी। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इस मैच के अंदर दोस्तों रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइस वहां डेनियल ने मैच जितवा दिया और जो चैट गेबल है वो काफी ज्यादा इसमें खुश रहे। यहाँ दोस्तों एज ए कोच की भूमिका निभा रहे हैं, कोच वाला गिमिक शायद से उन्होंने ले लिया है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, यानी कि हमारे जे उसो का मैच। तो जे उसो केविन ओवेंस को फेस के मेन इवेंट में मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों केविन ओवेंस ने जे उसो की बहुत ज्यादा पिटाई की और रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया कि स्टर्नर लगा और पिन हो गई। वहां मैच खत्म हो चुका था, लेकिन दोस्तों केविन ओवेंस कॉल आउट करते हैं वहां रोमन नहीं आते, उसके बाद एक और स्टर्नर लगाया जाता है वहां जे उसो को। अब केविन ओवेंस का गुस्सा बढ़ चुका था, उन्होंने दोस्तों क्या चीज की, उन्होंने वहां पिटाई करनी स्टार्ट कर दी जे उसो की, उन्हें बाहर ले गए, फिर अंदर ले गए और फिर दोस्तों जो किया काफी शॉकिंग था। उन्होंने दोस्तों हथकड़ी लाई, हथकड़ी से दोस्तों रोप के ऊपर बांध दिया जे उसो को और फिर उनकी गंदे वाली पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। रोमन का दोस्तों नामो निशान नहीं था और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। केविन ओवेंस ने क्या किया कि हथकड़ी निकाली रोप से और फिर दोनों हाथ बांध दिए, ले गए दोस्तों वहां थंडरडोम सेट के ऊपर, जहां दोस्तों एंट्रेंस होती है रैंप के ऊपर माना, और वहां दोस्तों टेबल पे बिछा दिया लात मार के। अब यहां दोस्तों लग रहा था कि जो केविन ओवेंस छलांग मारेंगे और ऐसी तैसी फिर जाएगी जे उसो की, लेकिन जैसे वो ऊपर गए वहां रोमन रेंस निकला है। रोमन रेंस वहां ऑलरेडी थे, उन्होंने केविन ओवेंस की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। केविन ओवेंस ने फाइट बैक की, वहां दोस्तों लगने लगा कि रोमन पिट जाएंगे, लेकिन फिर जे उसो की मदद आई, दोनों ने मिलकर खूब पीटा वहां केविन ओवेंस को, उन्हें उससे ऊपर माले में ले गए जहां दोस्तों चेयर्स पड़ी हुई थी। चेयर से दोस्तों केविन ओवेंस को बहुत तोड़ा, लिटरली बहुत तोड़ा। केविन ओवेंस फिर से फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जो एक होता है उससे भले दो होते हैं, तो यहाँ दोस्तों केविन ओवेंस पिटते ही रहे और फिर जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। रोमन रेंस ने थंडरडोम के ऊपर से केविन ओवेंस को नीचे फेंक दिया टेबल के ऊपर, टेबल गई टूट और इसी की तरीके से दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म। केविन ओवेंस की दोस्तों बहुत गंदी धुलाई हो गई और रोमन रेंस जो है वो एक नहीं दो नहीं अब 3 बारी केविन ओवेंस को लिटरली स्क्रू कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है इस राइवलरी में। वीडियो आज की इतनी थी, तो अगर दोस्तों आपको आज ये साल की पहली फेस कैम वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनने से पहले थैंक्स फॉर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।